जिंदगी में हौसला कभी मत हारना मेरे दोस्त, क्या पता हौसला भी तेरे हारने का इंतजार कर रहा हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। हरियाणा प्रीवियस ईयर की एक सीरीज हमने शुरू की हुई है जिसका नाम है जीरो से हीरो सीरीज। उसी सीरीज में हमारा एक और लेक्चर। शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन रहने वाला है, हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे? बताइए हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे? पहला ऑप्शन है धर्मवीर, दूसरा ऑप्शन है BN चक्रवर्ती, तीसरा ऑप्शन है RS नरूला, रणवीर सिंह नरूला, और चौथा है धनिक लाल मंडल। बताइए मेरे लाल लालियो, हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? जल्दी से आंसर कर दीजिए। क्या आंसर रहने वाला है? वीडियो को शेयर करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें। तो हरियाणा के पहले राज्यपाल है धर्मवीर, चौधरी धर्मवीर, याद रखना भैया। और साथ ही साथ ये भी याद रखना, हरियाणा के दूसरे राज्यपाल कौन थे? दूसरे थे भैया BN चक्रवर्ती, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, जो सबसे लंबे समय तक रहे थे भैया। याद रखना, BN चक्रवर्ती सबसे लंबे कार्यकाल है राज्यपाल में इनका। सबसे छोटा कार्यकाल था OP वर्मा का, ओम प्रकाश वर्मा का। याद रखना। वर्तमान के कौन है राज्यपाल? वर्तमान के 18वें हमारे राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते मेरे शेरनियों। प्रश्न नंबर 2, हरियाणा दिवस कब मनाया गया? 1 नवंबर को मनाया जाता है, 13 अक्टूबर को मनाया जाता है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है, 1 जनवरी को मनाया जाता है। जल्दी से आंसर कर दिए मेरे अर्जुनों, क्या आंसर रहने वाला है? जल्दी से आंसर बताएं। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर कोरिया का बच्चा भी कर सकते हैं। इसका आंसर है 1 नवंबर को हरियाणा दिवस मनाया जाता है। हरियाणा डे कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को हरियाणा डे मनाया जाता है। ठीक है मेरे शेरनियों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है? प्रश्न नंबर 3 है, हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुस्ती का संबंध किससे है? भारोत्तोलन से है, शतरंज, एथलेटिक्स या कुश्ती? बताइए मेरे लाल लालियों, क्या खेलती हैं गीता जुस्ती? तो इसका जो आंसर रहने वाला है जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। इसका आंसर है वो एथलेटिक्स है। वो क्या है? एथलीट है भैया, एथलेटिक्स खेल खेलती है, वो एथलीट है। ठीक है जी। कुछ और मैं एथलीट आपको बता दूं एथलेटिक्स कौन से। चांदराम नाम के थे भैया, सुरेश यादव, नीलम जयसिंह थे, श्रीचंद, सीमान तिल, ये भी एथलेटिक्स हैं। सीमान तिल बहुत इंपॉर्टेंट है। बहादुर सिंह, कैप्टन हवा सिंह, कैप्टन मेहताब सिंह, शवर अली, ऐसे बहुत सारे नाम है, भीम सिंह, जो मुझे याद आते हैं। ये सब क्या है? एथलेटिक्स से। ठीक है भैया। प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। शेयर करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा। प्रश्न नंबर 4, मांझी साहिब गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? बताइए मेरे शेरनियों, का आंसर रहने वाला है। अंबाला में है, झज्जर में है, फतेहाबाद में है, रेवाड़ी में है? बता दीजिए जल्दी से आंसर। मांझी साहिब गुरुद्वारा कहाँ है? तो भैया इसका जो आंसर है जल्दी से नोट डाउन कर लो, अंबाला में। अगर क्वेश्चन आए श्री मांझी साहिब कहाँ है, तो श्री मांझी साहिब भैया कैथल में। मांझी साहिब कहाँ पर है? अंबाला में। ठीक है मेरे लाल लालियों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के रूप में हरियाणा में कितनी सीटें आवंटित हैं? बताइए मेरे लाल लालियों, क्या आंसर रहने वाला है? तो इसका आंसर है राज्यसभा की हरियाणा में कितनी सीटें हैं? तो हरियाणा में भैया 5 सीटें हैं। कौन कौन सी है? अंबाला राज्यसभा की 1 सीट है, करनाल है, रोहतक में 2 सीटें, 1 जींद में है। तो याद रखना, हरियाणा में राज्यसभा की 5 सीटें हैं, लोकसभा की 10 सीटें हैं, विधानसभा की 90 सीटें हैं। मेरे लाल लालियों, ये बातें आप याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संदेश साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? छोटू राम जी ने, हेमचंद ने, नेकी राम शर्मा ने, इनमें से कोई नहीं? बताओ नेकी का संदेश कौन देते हैं? नेकी राम जी। तो संदेश पत्रिका किसकी है? तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, संदेश पत्रिका का आंसर है पंडित नेकी राम। तो क्या आंसर रहने वाले मेरे शेरनियों? पंडित नेकी राम आंसर है इसका। ठीक है जी, बिल्कुल याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं पंडित नेकी राम शर्मा। ठीक है जी, आगे चलें। पंडित नेकी राम शर्मा भैया अशोक आंदोलन में भी थे, जो 1920-22 में भारत में हुआ था। अशोक आंदोलन समाप्त कैसे हुआ था? चोरा चोरी कांड के साथ। चोरा चोरी कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड हुआ था, जिसमें 22 पुलिस वालों को भारतीय भीड़ ने जिंदा जला दिया था। और ये चोरा चोरी नामक जो घटना है, ये कहाँ भैया? गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश में। मेरे लाल लालियों याद रखना, शेयर करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा। प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं। अशोक स्तंभ की लिपि क्या है? बताइए अशोक स्तंभ किस लिपि में लिखा है? ब्रह्मी, खरोष्टी, पाली, संस्कृत? तो जो अशोक स्तंभ है भैया, भारत में ज्यादातर जो अशोक के जो स्तंभ शिलालेख मिले वो ब्रह्मी लिपि में। तो क्या आंसर भैया? ब्रह्मी लिपि है, और भाषा है प्राकृत। याद रखना, अशोक का जो स्तंभ है वो किस लिपि में? ब्रह्मी में है। अशोक स्तंभ सारनाथ वाला, उसका दूसरा नाम धमेक स्तंभ भी है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ो। ठीक है मेरे लाल लालियों, बिल्कुल गर्दा उड़ा दो, चारों तरफ फैला दो वीडियो। प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तो 7 का आंसर क्या है? अशोक स्तंभ किस लिपि में है, जिसको अशोक पिलर कहते हैं?
जिसको धमेक का स्तंभ कहते हैं, जो सारनाथ में उत्तर प्रदेश में ब्राह्मी लिपि में उसकी भाषा है प्राकृत लिपि ब्राह्मी है। प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलते मेरे लाल लाली, हरियाणा के कौन से मुख्यमंत्री उप प्रधानमंत्री बने? तो बताइए कौन बने थे भारत के उप प्रधानमंत्री? तो आंसर रहने वाला इसका आंसर है देवीलाल, चौधरी देवीलाल बने थे भैया। उस समय भारत के प्रधानमंत्री जो बने थे वो बने थे बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, और उप प्रधानमंत्री बने थे देवीलाल। हालांकि देवीलाल जी को ऑफर दिया गया था, लेकिन देवीलाल ने एक स्टेटमेंट बोली थी, उन्होंने कहा था कि पहले मैं हरियाणा का विकास करना चाहता हूँ, फिर मैं विकास करूँगा किसका? देश का। और कहीं ना कहीं एक बात उनके दिमाग में ये भी रही होगी कि वो पढ़े लिखे नहीं थे देवीलाल, इसलिए उन्होंने शायद भारत की बागडोर नहीं संभाली, क्योंकि विदेश में इंग्लिश में बोलना होता था। अब तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, तब इतनी सुविधाएं नहीं हुआ करती थी मेरे शेरनियों। प्रश्न नंबर आगे, अच्छा 2 बातें मैं देवीलाल जी की बता दूं। देवीलाल बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, इनका जन्म चौटाला गांव में हुआ था। ठीक है जी, चौटाला गांव कहाँ है? सिरसा में। बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं देवीलाल जी। ठीक है जी, देवीलाल जी को हरियाणा का जन्मदाता कहते हैं, राजनीति का भीष्म पितामह है देवीलाल जी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं देवीलाल जी के बारे में। सबसे ज़्यादा उम्र के हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे देवीलाल जी। ठीक है भैया, तो देवीलाल जी को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, ताऊ देवीलाल भी कहते हैं। चलो, अगर मैं बंसीलाल की बात करूं, लौह पुरुष हैं, आधुनिक हरियाणा के जन्मदाता हैं, आधुनिक हरियाणा के शिल्पी हैं, और परिवहन मंत्री, रेल मंत्री, रक्षा मंत्री रह चुके हैं भारत के। भजनलाल जी को हरियाणा का चाणक्य कहते हैं भैया, राजनीति के चाणक्य हैं भजनलाल जी। प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलते मेरे लाल लाल। प्रश्न नंबर 8 हो चुका है। 9वां क्वेश्चन है हमारा, कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में? बताइए, राजस्थान पड़ता है, जम्मू कश्मीर पड़ता है, गुजरात पड़ता है, उत्तर प्रदेश पड़ता है? बताइए मेरे लाल लालियो, तो क्या आंसर रहने वाला है? तो जल्दी से आंसर लिख लीजिए, पहले आप कमेंट बॉक्स में करें, उसके बाद मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। तो हरियाणा के उत्तर में तो कौन सा भैया? इसका जो आंसर है उत्तर प्रदेश। हालांकि मैं ठीक ही कर दिया पहले ही, उत्तर प्रदेश हरियाणा के पूर्व में। ठीक है मेरे लाल लालियो, अगर मैं बात करूं हरियाणा के उत्तर पश्चिम में कौन से जिले पड़ते हैं, तो भैया पश्चिम में मिलेगा तो पंजाब। ठीक है जी, उत्तर में पूछ लूँ तो हिमाचल प्रदेश, पूर्व में पूछ लूँ तो उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, ये सब है पूर्व में। और उत्तराखंड तो भैया आपको मिलेगा कहाँ पर? उत्तर पूर्व में। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश उत्तर पूर्व में। दक्षिण पश्चिम में कौन मिलेगा? राजस्थान। तो ऐसे याद रखिएगा मेरे शेरनियों, मेरे अर्जुनों। अगर वो चंडीगढ़ कहेंगे आप उत्तर में हरियाणा के, ठीक है, पूर्व में कौन है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, दक्षिण पश्चिम में राजस्थान है, उत्तर पश्चिम में कौन है? पंजाब। ठीक है जी, दिल्ली किस ओर है? पूर्व में। चलो प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलते मेरे से। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बता दीजिए, जल्दी से आंसर कर दीजिए। फरीदाबाद है, हिसार है, गुरुग्राम है, अंबाला है? बताइए क्या आंसर रहने वाला है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, इसका आंसर युगांडा का बच्चा भी कर सकता है। इसका आंसर है हिसार। हिसार सबसे बड़ा जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा है? फरीदाबाद। ठीक है जी, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 11, कौन सा राजा हेमू के नाम से प्रसिद्ध हुआ? बताइए, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन आंसर तो कोरिया का बच्चा भी कर सकता है, केनिया का बच्चा भी कर सकता है। तो सम्राट हेमचंद विक्रमादित्य, मोहम्मद गौरी, हर्षवर्धन, अकबर। तो इसका जो आंसर रहने वाला है, इसका आंसर भैया हेमचंद्र विक्रमादित्य है। ये तो हेमू पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर से लड़ाई हुई थी हेमू की। ठीक है, दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया था जब ये हुमायूं मरा था, तभी उसके बाद पानीपत का युद्ध लड़ा इसने। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में किससे? अकबर से और बैरम खां से, जिसमें हालांकि हेमचंद की हार हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन और बता दूं, हेमचंद दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था? 7 अक्टूबर 1556। ठीक है मेरे लाल लालियों, याद रखना। और पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 5 नवंबर 1556। प्रश्न नंबर 12 की तरफ चलते मेरे लाल लालियों। राजा हर्षवर्धन ने कुरुक्षेत्र के पास थानेसर में अपनी राजधानी स्थापित की किस शताब्दी में? 6वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी? बताइए मेरे लाल लालियों, क्या आंसर रहने वाला है? इसका आंसर भैया 7वीं शताब्दी में इसकी स्थापना की थी। ठीक है जी, प्रश्न नंबर 13 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 क्या है? राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान NDRI मुख्यालय का स्थानांतरण करनाल में किस वर्ष हुआ था? ठीक है भैया, पहले बेंगलुरु में था, बेंगलुरु कर्नाटक। उसको स्थापित किया गया 1955 में, कहाँ? करनाल में। और तब से करनाल में 1955 से राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है मेरे लाल लालियों, मेरे शेरनियों? तो भैया वो कहाँ मिलेगा तुम्हें? वो है करनाल में। याद रखना मेरे लाल लालियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं तुम्हें बता रहा हूँ और लगातार बता रहा हूँ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, कुछ चीजें मैं आपको एडिशनल और बताना चाहता हूँ, अगर आप नोट कर पाए तो बड़ा अच्छा है। क्या एडिशन चीजें? जैसे
राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान का 1955 और इसका कहाँ पर है, करनाल में। ऐसा मैं आपको बताना चाहता हूँ। दूसरा है एक और अनुसंधान संस्थान है जिसका नाम है गेहूं अनुसंधान निदेशालय, 1978 में करनाल में। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो भैया 1985 में बना करनाल में। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान 1985 में बना हिसार में। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान 1984 में बना करनाल में। राष्ट्रीय समन्वित पेस्ट मैनेजमेंट शोध संस्थान 1988 में बना फरीदाबाद में। केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान 1969 में करनाल में। ये याद रखना, लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने लास्ट में बोला है। मैं फिर से बोल दूं तो लास्ट वाला कौन सा था, केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान 1969 में बना करनाल में। प्रश्न नंबर 14 की तरफ चलूंगा मेरे लाल लालियों। प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है, कौन सा जिला हरियाणा का 12वां जिला घोषित किया गया? बताइए मेरे शेर शेरनियों, क्या आंसर है इसका? कि चरखी दादरी है 22वां जिला, नूहू है, पलवल है, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, इसका आंसर है चरखी दादरी। चरखी दादरी कौन सा जिला है भैया? 22वां जिला है। कब बना था? 2016 में सितंबर में अनाउंसमेंट, दिसंबर में बन गया था। ठीक है मेरे लाल लालियों, बिल्कुल याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ चलूँ मैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 कहता है उस फसल का नाम बताइए जिसका प्रमुख उत्पादन हरियाणा में है। बताइए हरियाणा में सबसे ज्यादा धान होता है, गेहूं होता है, चावल होता है, जूट होता है, इनमें से कोई नहीं है। बताओ क्या आंसर है? बताइए मेरे लाल लाल, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, इसका आंसर है गेहूं। जानते कि रोटियां ज्यादा खाते हैं, चावल थोड़ी ना खाते हैं हम, तो क्या आंसर है इसका? अगर नॉर्थ में तो गेहूं, तो 15वें क्या आंसर रहने वाला है? बी, गेहूं। क्षेत्रफल के अनुसार 16वें की तरफ चलते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार छोटे से बड़ा हरियाणा के जिलों का सही अनुक्रम, छोटे से बड़ा की तरफ चलना है भैया, आरोही क्रम में जाना, छोटे से बड़ा। तो बता दीजिए इनमें से, अगर मैं चारों में से देखूं, पंचकुला, पानीपत, सोनीपत, कुरुक्षेत्र में सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा भी है, सबसे छोटा है फरीदाबाद है। फरीदाबाद उसमें नहीं, तो उससे फरीदाबाद से बड़ा कौन सा है? फरीदाबाद से बड़ा है पंचकुला, पंचकुला से बड़ा पानीपत, इनमें पानीपत से बड़ा कुरुक्षेत्र, सोनीपत। तो क्या आंसर रहने वाला है? तो ऑप्शन नंबर सी की तरफ चलेंगे मेरे लाल लालियों। ठीक है जी, तो सबसे बड़ा जो है सोनीपत है इन चारों में। सबसे छोटा क्या है? तो सबसे छोटा है मेरे लाल लालियों, क्या आंसर रहने वाला है? उसका आंसर है पंचकुला। चलें आगे, करूं मैं आगे बात? चलो ठीक है जी, तो याद रखना, अगर मैं थोड़े से और भी बात कर दूं तो पंचकुला का क्षेत्रफल कितना है? बताइए क्या क्षेत्रफल रहा होगा पंचकुला का? बताइए मेरे लाल लालियों, ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ रहा हूँ। चलो बता ही देता हूँ, कहोगे कि हर क्वेश्चन छोड़िए हमें। 898 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। कौन सा पंचकुला? अगर पानीपत की बात करूँ तो पानीपत का जो क्षेत्रफल है वो कितना रहा होगा? वो 1268 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। हाँ जी, अगर मैं बात करूँ कुरुक्षेत्र का क्षेत्रफल क्या रहा होगा? तो 1500, 15.5 के आसपास, 1530 के आसपास है वर्ग किलोमीटर इसका। अगर सोनीपत की बात करूँ तो सोनीपत का कितना है? तो सोनीपत का याद रखना जी, सोनीपत का जहाँ तक मुझे याद आता है 2100 के समथिंग है, इतना है। तो याद रखना, इसमें सबसे छोटा पंचकुला, पानीपत, कुरुक्षेत्र। क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ता, मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, क्वेश्चन में कोई नहीं छोड़ता हूँ। प्रश्न नंबर 17 तक चलते मेरे लाल लालियों। निम्न में से किन जिलों की सीमाएं उत्तर प्रदेश राज्य से लगती हैं सिवाय? बताओ, पंचकुला की नहीं लगती, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, बताइए किसकी नहीं लगती? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर केनिया का बच्चा भी करेगा, कोरिया का बच्चा भी कर देगा। इसका आंसर है पंचकुला। पंचकुला नहीं लगता है, वरना यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, दिल्ली, फरीदाबाद, पलवल, ठीक है जी, मेवात, ये सब लगते हैं किससे? उत्तर प्रदेश से। प्रश्न नंबर 18 तक चलते मेरे लाल लालियों। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर के विरुद्ध कौन लड़ा था? बताइए मेरे लाल लालियों। क्या राणा सांगा उनके विरुद्ध था? पानीपत की पहली लड़ाई राणा कुंभा था, इब्राहिम लोदी था, अहमद शाह अब्दाली। जल्दी से आंसर कर दीजिए मेरे लाल लालियों, क्या आंसर रहने वाला है? इसका आंसर भैया इब्राहिम लोदी लड़ा था पानीपत के पहला युद्ध। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526, जिसमें इब्राहिम लोदी को मारा बाबर ने। प्रश्न नंबर 19 की तरफ चलते मेरे लाल लालियों। 1756-57 के दौरान हरियाणा राज्य किसके नियंत्रण में था? बताइए, ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो जाता है। बताइए, क्या मुगलों के, क्या सिक्कों के, क्या मराठों के? तो जल्दी से आंसर लिख लीजिए मेरे लाल लालियों, क्या आंसर रहने वाला है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछते कि भैया 1756-57 में हरियाणा किसके अंडर था, ठीक है, तो मराठों का कब्जा हो गया था भैया, याद रखना। 56-57 में किसका कब्जा हो गया था? मराठों का। अब रीजन क्या था? 1739 में करनाल के युद्ध में मुगल कमजोर हुए और मराठे पावरफुल हुए थे। ठीक है जी, तो याद रखना, क्योंकि नादिर शाह ने हरा दिया था मुगलों को, और मुगल भी कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला को। और नादिर शाह कोहिनूर हीरा ले गया था। नादिर शाह कहाँ का है? ईरान का, नेपोलियन कहते हैं, ईरान से आया था। प्रश्न नंबर 20 की तरफ चलते मेरे लाल लालियों। क्या आंसर है ना? शेयर करते रहिएगा, सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है जी, क्या आंसर रहने वाले? निम्न में से कौन सा आभूषण हरियाणा राज्य में गले में पहनने में नहीं आता? तो
तो इनमें से कौन सा गले में नहीं पहना जाता? हंसला असली पहनी जाती है गले में, गलसरी गले का, बटन भी गले में होते हैं। तो बताइए क्या आंसर रहने वाला है? तो इसका जो आंसर है फूल। फूल कहाँ होता है? फूल सिर में पहना जाता है। तो क्या आंसर है इसका? तो फूल कहाँ पहना जाता है मेरे लाल लालियो? जल्दी से बता दीजिए। फूल है सिर का, बाकी ये सारे गले के हैं मेरे लाल लालियो। प्रश्न नंबर 21 की तरफ चलते हैं। हरियाणा के पंडित नेकीराम शर्मा ने संदेश पत्रिका का आरंभ निम्न में से किस भाषा में किया? जल्दी से आंसर कर दीजिए मेरे शेर शेरनियों। क्या आंसर रहने वाला है? पंजाबी, उर्दू, हिंदी, गुजराती। तो किस भाषा में संदेश पत्रिका निकाली? तो जल्दी से आंसर लिख लीजिए, बहुत जल्दी। तो उन्होंने किस भाषा में निकाली है? तो इसका आंसर भैया हिंदी में निकाली है। किस में निकाली मेरे लाल लालियों? हिंदी में निकाली थी संदेश पत्रिका पंडित नेकीराम शर्मा जी ने। ठीक है मेरे लाल लालियों, क्या आंसर है? आंसर है संदेश पत्रिका हिंदी में। प्रश्न नंबर 22 की तरफ, हरियाणा प्रदेश में कौन सा माह वर्ष का सबसे ठंडा माह होता है जब तापमान हिमालय तक पहुंच जाता है? बताइए। बहुत ठंड पड़ती है हरियाणा में, सबसे ज़्यादा ठंडी कब पड़ती है? जनवरी, दिसंबर, नवंबर, मार्च। तो बताइए जनवरी में, दिसंबर में, नवंबर में, मार्च में। लाल लाली बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तुम्हें भी तो ठंड लगती होगी, बताइए कब लगती है? सबसे ज़्यादा आंसर है जनवरी। ठीक है मेरे लाल लालियों, क्या आंसर है? आंसर है इसका जनवरी। ओके जी, ओके सर। क्या है? क्या बोलोगे? ओके सर, जनवरी। हरियाणा वन विकास निगम HFDC, हरियाणा फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, बताइए मेरे डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, हरियाणा फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई थी? बताइए मेरे लाल लाली। दिसंबर 1989, जनवरी 1989, मार्च 1989, अप्रैल 1989। बताइए मेरे लाल लालियों, क्या आंसर रहने वाला है? बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है जी, बताइए जल्दी से आंसर कर दीजिए। तो क्या आंसर रहने वाला है? जल्दी से आंसर करें आप लोग। ठीक है जी, चल तो बता दो, मैं बता दूं? चलो मैं बता दूं। सर आप ही बता दो। तो आप तो आंसर नहीं कर रहे, तो मुझे ही करना पड़ेगा। इसका जो आंसर है वो है दिसंबर 1989। ठीक है मेरे लाल लालियों, इस समय बना था हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन। अरे क्वेश्चन और पूछ लूँ मैं आपसे, हरियाणा में हैपेड की स्थापना कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है हैपेड। 1 नवंबर 1966, जब हरियाणा बना तभी हैपेड बना था। ठीक है जी, हैपेड क्या काम करता है? हरियाणा में जो भी अनाज स्टोर करना, वेयर हाउसेज को देखना, ठीक है जी, MSP पे अनाज खरीदना हरियाणा सरकार के लिए, वो काम कौन करता है? और वेयर हाउसेज में अनाज स्टोर करके रखना भी काम है किसका? हैपेड का है। खाद बीज पे भी ध्यान रखता है कौन? हैपेड। ठीक है, किसानों के वेलफेयर के लिए भी। ठीक है मेरे लाल लालियों, 1 नवंबर 1966 को बना। ठीक है, और भी कोई क्वेश्चन पूछ लो? रहने दो, चलो छोड़ो। चलो एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आप भी। हरियाणा हाउसिंग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1971 में। ठीक है जी, चलो छोड़ो, आगे चलते हैं। पर जो मैं बोलता हूँ वो लिख लिया करो, काम आएंगे पेपर में। ठीक है जी, ज़्यादा हीरो मत बना करो, लिख लिया करो चुप से। प्रश्न नंबर 24 की तरफ चलते मेरे लाल लालियों। हरियाणा के किस जिले में फिरोजशाह की लाट है? हीरो बनोगे तो मारे जाओगे। तो प्रश्न नंबर 24 का क्या आंसर है? हरियाणा के किस जिले में फिरोजशाह की लाट है अवस्थित है? बताइए मेरे लाल लालियों, कहाँ स्थित है? कहाँ है फिरोजशाह की लाट? फतेहाबाद, इंद्री, नारायणगढ़, बाबल। तो बताइए क्या आंसर है? जल्दी से आंसर लिख लीजिए, कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर कर दो। नहीं कर पा रहे हो तो जल्दी से लिख लो। तो इसका आंसर भैया फतेहाबाद है। कहाँ पर है? फतेहाबाद। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, क्या आंसर रहने वाला है? फतेहाबाद में फिरोजशाह की लाट। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हरियाणा के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। बलदेव राज महाजन, श्री बाबू स्वरूप, हवा सिंह हुड्डा, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर है? तो भैया जल्दी से आंसर लिख दीजिए। इसका आंसर है श्री बाबू स्वरूप। ठीक है जी, श्री बाबू स्वरूप थे। तो लिखो जल्दी से इसका आंसर, श्री बाबू स्वरूप। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ दो। और अगर आप नए जुड़े हैं तो आप बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। आपने हमारी प्रीवियस ईयर की बाकी वीडियो नहीं देखी है, पहले भी हम इससे 18 वीडियो और डाल चुके हैं इससे पहले, तो वो भी आप देखना। हमारी वीडियो को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबा दें। जय हिंद, जय भारत।